बेहतरीन ज़र्दा बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। हमारे पास ये गरी पड़ी है, इसके साथ मेवा है, और रंग के तौर पे डालने के लिए सेवियाँ है, चावल है, चीनी है, और ये हमने जो उस मुरब्बा डाला जाता है वो भी है। अभी और 3-4 चीज़ें और भी हैं जो इसके अंदर हम डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक बेहतरीन ज़र्दा कैसे बनाया जाता है। तो चलो भाईजान शुरू करते हैं कि पहले हमने ना एक पानी ले लिया है इसके अंदर चावल बॉयल करने के लिए। तो जब तक ये पानी गर्म हो जाता है तो उस वक्त तक जब ये गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम ये चावल डालेंगे। तो हम ये ऊपर उसके रख रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस भाईजान ये देखो पानी तो बॉयल हो गया है। अभी इसके अंदर हम चावल डालते हैं। अभी ये देखें पानी फुल बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर हम ये जो हमने चावल रखे थे वो डाल रहे हैं। जब ये पूरे तो दोस्तों ये चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकालने के लिए जा रहे हैं। इसका पानी निकालने के लिए हमने एक छानना रखा हुआ है, ये इसके अंदर डालेंगे, जिसके अंदर ये बिल पानी निकल जाएगा और सिर्फ चावल रह जाएगा। ये अब इसमें हमने डाल दिए हैं। जो चावल इसके अंदर रह गए हैं वो दोबारा निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी हमारे चावल जो है ना वो बॉयल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी अभी गर्म हो जाएगा ना। अभी घी ये गर्म हो गया है तो अभी इसके अंदर हम चावल डालेंगे। ये अभी फुल गर्म हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम जो ये बनाए हैं हमने ये जो चावल बॉयल किए हैं वो डालेंगे इसके अंदर। अभी ये चावल जा रहे हैं इसके अंदर। अभी ऑयल बाहर आ गया है, थोड़ा सा ही अंदर चले गए हैं। अभी घी के अंदर इसको भून रहे हैं और अभी इसके अंदर ना चीनी डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीनी गई, ठीक है। अभी इसको इसके अंदर हिला के चमचा अच्छी तरह इसको आग पे छोड़ दिया है। अभी घी भी इसके अंदर है, चावल भी इसके अंदर है और चीनी भी डाल दी है। एक बेहतरीन ज़र्दा बनाने के लिए इतनी मुश्किल तो आती है। आप ये देख रहे हैं ना, चावलों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी ने भी इसमें। ये अभी चावल के अंदर उसका चीनी का पानी खुश्क हो गया और इसके अंदर रंग की बजाय हम ये ना एक नया ब्रांड की सेमियाँ आई हैं, हम वो डाल रहे हैं। अभी ये सेमियाँ डाल रहे हैं इसके अंदर, क्यों? इसके कलर के लिए, क्योंकि इसके अंदर हर कलर मौजूद है। तो हर कलर इसके अंदर डालना चाहिए तो बहुत खूबसूरत लगेंगे ये। और ये बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब इसके अंदर ये डाल रही है, अभी इसको मिक्स कर रहे हैं हम। तो ये फुल तरह मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं वो भी डालनी है। अभी इसको पूरा मिक्स कर रहे हैं हम। अब ये फुल मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम ये गरी और मेवा डाल रहे हैं। ये गरी गई, ठीक है। और उसके बाद हम ये दूसरे नंबर पे सौगी आ गई, जिसको ज़्यादातर दोस्त मेवा भी बोलते हैं। ये पूरा देसी तरीका है, ये कोई बाहर के मुल्क का नहीं है, सिर्फ ये घर में आम घरों में बनता है, ये वही तरीक़ाकार है। सौगी ज़्यादा डाल रहे हैं, ये खाने में भी टेस्टी होती है और दिखने भी अच्छी लगती है। ये भी पूरी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसके बाद हमने इसको दे देंगे दम।
अभी इसके अंदर सब कुछ मिक्स हो गया है, चीनी चावल ये सब कुछ मिक्स हो गया। अभी इसको हमने देना है दम, सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी और लजीज बन जाएंगे। अभी हमने इसको दम पे लगा दिया है और जो गैस है उसको हमने स्लो कर दिया है। तो ये आस्ते धीमी आंच पे ये पक जाएगा और ये चावल का साइज़ भी लंबा हो जाएगा। पहले चावल का साइज़ छोटा था, अभी इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह की रहमत से ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो 15 मिनट का हमने दम दे दिया इसको। तो जैसा कि 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें इसका दम उठाने वाले हैं। तो देखेंगे क्या, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन गए हम। मेरा ख़्याल है ये पक गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तब ये इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ मिक्स करना है अभी। तो इसके अंदर हमने अशरफी मुरब्बा डाला है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा वो ये किशमिश है वो भी डालनी है, वो भी डाल दिया हमने। तो ये देखने में तो बहुत लजीज लग दोस्तों। तो फाइनली हमारी डिश ये तैयार हो गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर